मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, आपको तो समझा ही होगा कि आज मैं इस वीडियो में आपको कौन सा रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको खस्ता करारे शंकरपाळे दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसके लाइनिंग कितने अच्छे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दिवाली का स्पेशल खस्ता करारे शंकरपाळे कैसे हम लोग घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने इधर लिया है आधा कप गरम दूध। गरम मतलब इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। और फिर उसी कप से आधा कप पाउडर्ड शुगर यानी कि चीनी लिया है। तो फिर हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके लेना है, दूध और फिर चीनी को। अगर आप चाहिए तो क्रिस्टल शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और फिर उसी कप के मेजरमेंट से मैंने इधर आधा कप घी लिया है। तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही कप हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, उसी कप से हम लोग बाकी का भी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो फिर आधा कप चीनी, आधा कप दूध और फिर आधा कप घी। तो फिर ऐसे हमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके लेना है। अगर हम लोग चीनी को पहले ही डालेंगे तो चीनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होएगा, फिर बहुत टाइम लगेगा। तो फिर इसीलिए मैंने इधर पहले ही चीनी ऐड करके लिया था दूध में। और फिर उसी कप के मेजरमेंट से मैंने इधर 2 कप मैदे का आटा लिया है। और फिर इस मैदे को हमें एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते हुए इसका एक अच्छी तरीके से डो बना के लेना है। तो फिर अगर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है ये आटा, तो फिर आप चाहिए तो और एक 2-3 चम्मच मैदा आप ऐड कर सकते हो। इधर मैंने और एक 2-3 चम्मच मैदा ऐड किया है। और फिर चीनी भी वैसे ही, अगर आपको चीनी पसंद है तो फिर आप 1-2 चम्मच चीनी और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो फिर ऐसे हमें डो बना के लेना है, सॉफ्ट डो। और फिर ये जो डो है, ये भले ही आपको अभी ये पतला लग रहा है, लेकिन हम लोग इसे 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखने वाले हैं। तो फिर बाद में ये इसमें थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाएगा। तो फिर हमें ऐसे आटा बना के इसको 2 घंटे तक, कम से कम 1.5 घंटा तो आपको रखना ही है। तो फिर ऐसे हमें बना के इसको 2 घंटे तक रखना है। तो अब मैं इधर इसको 2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रखा है। फिर 2 घंटे के बाद उसी आटे से मैंने और एक बार थोड़ा सा अच्छी तरीके से गूंद के ऐसा एक चपाती बना रही हूँ। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, लगभग 2-3 चपाती का मिल्क कितना होता है जाड़ापन, उतना हमें बनाना है। तो फिर आप देख सकते हो कि इधर मैंने चपाती जो है पतला नहीं बनाया है। इसका जो है जाड़ानस लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम है। तो फिर इतना मैंने इसको मोटा बनाया है चपाती को। और फिर अब मैं इसे ऐसे कट करके ले रही हूँ। इसके साइड्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बाद में हमें इस साइड्स को निकालना ही है। तो फिर ऐसे हमें इसे कट करके लेना है। अगर आपको स्क्वायर शेप में पसंद है तो आप स्क्वायर शेप में कर सकते हो। फिर अगर आपको डायमंड शेप में पसंद है शंकरपाळे, तो फिर आप डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर अब मैं इधर इसके जो साइड्स है उसे मैं निकाल रही हूँ। तो फिर बीच में जो परफेक्टली स्क्वायर बने हुए शंकरपाळे जो है उसे ही मैं ले रही हूँ। और फिर ये जो है इन्हें हमें अभी डीप फ्राई करके लेना है। तो इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है ये कढ़ाई में। एक बात का
आपको ध्यान रखना है कि तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। शंकरपाळे को डालने से पहले हमें ऐसे थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के देखना है। तो फिर हल्के से बुलबुले आ रहे हैं तभी हमें बाकी के जो शंकरपाळे है उन्हें डालना है। अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर शंकरपाळे जो है काले पड़ जाएंगे और फिर अच्छी तरीके से पकेंगे नहीं और फिर बीच में नरम रह जाएंगे। तो फिर इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा तेल गरम में डालना नहीं है। और डालने के बाद हमें इन शंकरपाळे को ऐसे बीच बीच में हाथ चलाते रहना है, टॉस करते रहना है हमें कंटिन्यूसली। अगर हम लोग टॉस नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ एक साइड से ही शंकरपाळे जो है फ्राई हो जाएंगे और फिर क्रिस्पीनेस नहीं आएगा और फिर उनमें जो लेयर आने वाला है वो भी नहीं आएगा। तो फिर ऐसे हमें पूरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करते ही रहना है शंकरपाळे को। तो फिर आप देख सकते हो कि इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। तो फिर इधर मैंने बीच में किधर भी मैंने हाथ नहीं छोड़ा है। तो फिर ऐसे में ऊपर नीचे कंटिन्यूसली करते ही रहूंगी ताकि सभी शंकरपाळे जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो फिर सभी शंकरपाळे जो है इधर सेम कलर के हो गए हैं। तो फिर अभी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं शंकरपाळे। तो फिर अब मैं इन्हें और थोड़ा फ्राई करके निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स देखा ना कितना सिंपल तरीका था। और फिर और एक ज़रूरी बात इधर मैं आपको कहना पसंद करूँगी कि जब हम लोग इन्हें फ्राई करते रहते हैं हमें गैस की आंच जो है हमें लो मीडियम फ्लेम में रखना है। अगर आप हाई फ्लेम में रखोगे तो भी शंकरपाळे कस्ताकार नहीं बनेंगे और फिर वैसे ही अगर हम एकदम धीमी आंच में भी रखेंगे तो भी शंकरपाळे अच्छी तरीके से नहीं फ्राई हो जाएंगे। तो फिर इसीलिए हमें लो हाई फ्लेम में ही रखना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे खस्ता करारे शंकरपाळे दिवाली के फेस्टिवल के लिए तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस टाइम दिवाली में घर पे ही शंकरपाळे बनाइए और फिर इसका स्वाद लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और फिर कमेंट कीजिएगा। और फिर अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। हैप्पी दिवाली।